पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश की होली की कोट कोट शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता का पर्व आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके परिवार के लिए उत्साहवर्धक हो और सुखों में वृद्धि हो, आनंद की वर्षा हो। रंग की तरह से आपका जीवन रंगमय हो, शांति हो। चर्चा भी है जिनका मूलांक 6 है। आप किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 6, 15 और 24 तारीखों में अगर जन्मे हैं तो आप पर शुक्र की कृपा है। आप शुक्र से प्रभावित हैं। शुक्र से बड़ा दाता कोई नहीं है। शुक्र जो कुछ दे सकता है वह कोई नहीं दे सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति बना देता है। ये सब कुछ शुक्र की ही देन है। भौतिक सुखों में वृद्धि तो कराता ही कराता है, वैभवशाली जिंदगी देता है। फिल्म इंडस्ट्रीज पर शुक्र की सबसे बड़ी कृपा है। कला और संस्कृत पर सबसे बड़ी कृपा है शुक्र की। साहित्य पर कृपा है शुक्र की। ज्योतिष पर कृपा है शुक्र की। रचनात्मक और सौंदर्य का देवता ही शुक्र है। आपको अद्भुत स्वरूप सजाने की कला शुक्र देता है। घर को सजाने के, घर को सुंदर बनाने की कला शुक्र देता है। शुक्र जिंदगी में वैभव देता है। अकल्पनीय सुख, अकल्पनीय साधन शुक्र। बाली के गुरु शुक्र थे। उनको अपार वैभव था। भगवान विष्णु को उनके वैभव की और दान की क्षमता के लिए स्वयं धरती पर आना पड़ा, वामन अवतार लेकर के। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि शुक्र जिसको देता है उसकी परीक्षण के लिए भगवान को आना पड़े, विष्णु को आना पड़े। ऐसे मूलांक में आपका जन्म हुआ है। आप कला संस्कृति के क्षेत्र में अगर हैं तो अपार यश कीर्ति अर्जित कर सकते हैं। धन तो मिलेगा ही, सम्मान भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। आप में जीवंत जीने की कला है, दूसरों को समझने की कला है, भावुकता है, दया है, करुणा है, प्यार है। जीवन को कैसे से सुखमय बनाया जाए, इनसे सीखिए। दूसरों को प्रभावित करने की कला, इनसे सीखिए। अपनी बात बनवाने की कला, इनसे सीखिए। इनमें अद्भुत क्षमताएं हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और कभी कभी नशीले पदार्थों के सेवन में ये अपना पूरा टैलेंट, प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं, शरीर को नष्ट कर देते हैं। उससे इन्हें जरूर बचकर रहना चाहिए। ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, इसके बावजूद भी परावैभव हो जाता है। कारण है मादक वस्तु। अगर ये मादक वस्तुओं से बचते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में अपार संपदा के स्वामी, यश के, कीर्ति के, वैभव के होते हैं।
अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। इनके लिए 6, 15 और 24 तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3, 12, 21, 30 सहायक तारीखें हैं। वही 9, 18, 27 तनावपूर्ण तिथियां, उनसे बचें। श्वेत और आसमानी नीला रंग इनके लिए बहुत ही प्रगति में सहायक होता है, इनके व्यक्तित्व में निखार करता है। हीरा ये धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, इनके लिए लाभदायी है। इनके लिए 6 वर्ष की आयु से ही प्रतिभा निखरने लगती है, इसलिए 6 वर्ष का वर्ष, 6वां वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 6, 15, 24 तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 21, 30 भी महत्वपूर्ण वर्ष है। 33, 36 में काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। 42वां वर्ष अच्छा जीवन जीने के लिए। 42 से 56 वर्ष का कालखंड इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। 60 से लेकर के 69 वर्ष के आयु का भी एक इनका तीसरा चरण जो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा, शासन सत्ता का, राष्ट्रीय सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यश कीर्ति की दिशा में इनको प्रतिष्ठा बढ़ती है। वैभवशाली जीवन जीते हैं। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीखों को हुआ, वो कैसे सामान्य चीज़ों से असामान्य उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। बड़ा सा बड़ा पद इनको प्राप्त होने में भी कठिनाई नहीं होती है। जीवन में महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त करते हैं। इस सप्ताह होलिका दहन है। 24 तारीख को रात्रि के 11:14 तक भद्रा रहेगी। सुबह 9:56 से भद्रा प्रारंभ होती, तो भद्रा में न जलाएं। भद्रा में जलाना परिवार और समाज के हित में नहीं होता। और जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद में अपनी परंपराओं के अनुसार होलिका दहन रात को करें, आपके लिए मंगलमय हो। कानपुर में होली का जो महोत्सव होती है, होली मेला, वो 30 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में होगा। उस दिन सबसे बड़ी होली होती है। बीच में तो 25 और 26 को भी लोग खेलेंगे, लेकिन 30 को जो होली होगी वो दर्शनीय होती है। कानपुर की होली भी किसी से कम नहीं होती है और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति की होली है, देश के सम्मान की होली है, भारत की गौरव की होली है, अंग्रेज़ों को भगाने की प्रेरणा की होली है। वह है 30 तारीख को। ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में 25 तारीख को बुध जो है मेष में आ जाएगा और सप्ताह के अंत में शुक्र यानी 31 तारीख को मीन में जाएगा। शुक्र का मीन में जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भौतिक सुखों में चुनाव के लिए जिनका शुक्र प्रदान होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। मेष राशि के लोगों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। 25-26 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। कुछ पारिवारिक, तो खान पान में ध्यान रखें, खास तौर से मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27, 28, 29 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश कीर्ति में वृद्धि होगी, धन सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 30-31 को
यात्रा देशाटन की स्थिति आएगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए उत्साहवर्धक होगा, प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और जब शुक्र मीन में पहुंचेगा तो विरोधी भी परास्त होंगे। शिक्षा की दिशा में किया गया श्रम सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 25-26 को शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, परिवार के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। पारिवारिक उत्सव का सुख मिलेगा। 27, 28, 29 की तिथियां कुछ स्वास्थ्य के लिए कष्टदायी हैं। किसी रिश्तेदार के कारण से भी परेशानी मिल सकती है। और 30-31 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन में मेष में पहुंचेगा बुध, यानी आपके राशि से 11वें होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। रुका हुआ रुपया पैसा मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 25-26 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर के सुख में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 27, 28, 29 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक योजना सफल होगी। 30 और 31 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रियजन भेंट होगी। सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 25-26 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 27, 28, 29 को उपलब्धि हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रियजन भेंट होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 30-31 को सृजन के कार्य में, रचनात्मक कार्यों की में अहम भूमिका होगी। सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए दाम्पत्य जीवन उत्तम होगा। पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। और 25-26 को अच्छे उपहार, खाने की वस्तुएं, प्रियजन भेंट सब कुछ रहेगा। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 30-31 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। यात्रा देशाटन हो सकती है। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि के लोगों को थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 25-26 को मन खिन्न हो सकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगे, लेकिन प्रियजन भेंट हो गई। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 27, 28, 29 को आर्थिक मामलों में सफलता होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 30-31 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन में एक अज्ञात भय है, उस भय से मुक्ति मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और बुद्ध और गुरु की युति दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 25-26 को थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा। मन तनाव भी रहेगा। केतु के साथ चंद्रमा कहीं न कहीं मन को कमज़ोर करता है। थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। 27, 28 और 29 की तिथियां व्यवसायिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेंगी। प्रियजन भेंट होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। और 30-31 उपलब्धिपूर्ण तिथियां, सुखद समाचार मिलेगा। विरोधी परास्त होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन होलिका में रंग खेलते समय ध्यान रखें और दहन करते समय भी ध्यान रखें कि स्वास्थ्य कहीं ना प्रभावित हो। 25-26 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति, सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 27, 28, 29 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। व्यर्थ की उलझन रहेंगी। तनाव मिल सकता है। और 30-31 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
जिनकी धनुराशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 25-26 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। महिला रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 30-31 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। मकर राशि के लोगों के लिए धन सम्मान यश कीर्ति के लिए उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के कारण से कुछ तनाव मिल सकता है। 25-26 को पिता या पारिवारिक संत या रिश्तेदार से किसी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27-28 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 30-31 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, लेकिन 25-26 कुछ तनाव मिलेगा। मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझने रहेंगी कि पारिवारिक उलझने रहेंगी, लेकिन 27-28-29 उत्साहवर्धक हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति है। धन पद प्रतिष्ठा की में वृद्धि होगी। 30-31 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मीन राशि है व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, लेकिन मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से होलिका दहन के पश्चात 25-26 काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारिवारिक सुख में वृद्धि मिलेगा। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। 27-28-29 को संतान या किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव मिल सकता है। 30-31 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति लाभदायी होगा। होली ये जो पर्व है पारिवारिक सुख और शांति की है। इनमें व्यवधान डालती है उद्दंडता, उच्छृंखलता, मादक वस्तुएं। उनसे दूर रहें। शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। परिवार का करें और अपनों का करें। आपके लिए कल्याणकारी हो।